युवराज साने सवर करो पड़सी जग ही बात। गणेश जी ने पछे आगे जदा बराबर तो एक छत्री है कीरत सिंह सोडा जका नामी शहीद दिया जोधपुर और जयपुर की लड़ाई में वे झुंझा में आज भी पूछी जी कीरत थारी कीर्ति जग करे बखान। युवराज सारी विपदा में टोवे नवारो हान। आगे एक पूरे खासा था भूरे सातू सैयद है टीरा वालो पीर। युवराज साने जंगा करो मन में सभी अधीर। आगे चिड़िया नाच जी धुनी है चिड़िया नाथ जीरो धूड़ो अटे पर जो चारो नाप। युवराज अपरा टाबर है करो याने माफ। सत्या थारा हाथ है गडरी पोड़ा पूजा वे पर भात ठीक करो आप आए। काला घोड़ा बेरू जी दौलत खनारे चौक स्याय करो युवराज री देवा निकरा धो। कुल देवी कुल तारणी कुली में टोपीड़ कुल राखो जान लो अर्ज करे आभीड़। हिंगराज हर ले बजे विधन विनाशिनी मात जो तड़े रे नड़ेसरी पीड़ हरो पर बात। बम भोड़ा थे जगतपति पियो हलाल आप। चंगा में युवराज सा करा आप रोजाप। मुरली मनोर कृष्ण कन्हैया मीरा बैरा श्याम। युवराज सा पर लहर करो जग में आप रो नाम। मात चंदा ने अर्ज करो हाथ जोड़ने आज। मरो कंवर रे पीड़ हरो राखो मारी लाज। सब देवाने अर्ज करे शक्ति सिंह राठौड़। देव देवियां विकता बेटी मती राख जोड़। जय चामुंडा जय माता। मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। भक्त वृंद एवं शक्ति स्वरूप देवी, इसलिए यहाँ के निवासियों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन मानसी द्वितीय शताब्दी जन्म द्वितीय शताब्दी के समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया है। यद्यपि समय समय पर होते हैं, दान भी समय समय पर होता है, व्रत पूजा पाठ सभी कुछ होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये अपने में अनुभव। जिस समय पर श्री परीक्षित जी महाराज को सर्प ने जब डसने के लिए कहा, ऋषि ने सीधे गंगा जी के किनारे बैठे मुक्ति का उपाय किया।
ऐसा उपाय हो जो 7 दिन के भीतर द्रौपदी की लाज जा रही थी, तब कृपा की। भीम को पिसके लड्डू दिए गए, तब कृपा की। अग्नि से जलाया गया, तब कृपा की। महाभारत का युद्ध हुआ, तब कृपा की। बचपन से लेकर के अंतिम समय तक कृपा की। और जब राजा परीक्षित गर्भ में थे तो अश्वत्थामा के बाण के द्वारा जब उस परिवार का बीज नष्ट होने जा रहा था, उस समय पर भी भगवान ने कृपा की। लेकिन अब विषय ये आकांक्षा नहीं कर सकते। गर्भवती जब परीक्षित के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा था, उस समय भगवान ने रक्षा की, भगवान ने बचाया, उनका जीवन सुरक्षित रखा। और जब उन पर ऋषि पुत्र का श्राप आया तो परीक्षित, जब तुम गर्भ में थे उस समय पर तुमको ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था मारने के लिए। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो वो अस्त्र है, और अस्त्र की काट सिर्फ अस्त्र कर सकता है। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अस्त्र की काट अस्त्र होता है मारने के लिए, तो भगवान ने भी सुदर्शन चक्र रूपी अस्त्र छोड़ा है परीक्षित को बचाने के लिए। तो यहां पर भी यदि राजा परीक्षित को सर्प काटने आता तो भगवान का चक्र आता, सर्प को गर्दन काट के बचा सकता था, कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि परीक्षित, जिस ब्राह्मण पुत्र ने तुमको श्राप दिया है उसने वाणी के माध्यम से श्राप दिया। यदि वाणी का तेज और ओज इतना हो सकता है तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकता है, इन शब्दों के माध्यम से उस मृत्यु को टाला जा सकता है। और भगवान स्वयं सुखदेव जी के रूप में आए हैं और शब्द रूपी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उन्होंने उस मृत्यु को टाला है और उनको जीवन प्रदान किया। इसलिए ये जो कथा है, जब अस्त्र छोड़ा अस्त्र माने तो भगवान ने अस्त्र से रक्षा की, और जब वाणी रूपी अस्त्र जोड़ा तो भगवान ने कथा रूपी अस्त्र बन करके परीक्षित की रक्षा की। इसलिए नारद जी महाराज ने भी इसके ऊपर ये जने जने कलयुग में इस भागवत कथा को मैं घर घर में स्थापित करता हूं। यदि घर घर में स्थापित नहीं किया तो नारद जी कहते हैं कि मेरा नाम नारद जी महाराज नहीं है, क्योंकि इतनी रसमयी है। आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं तो कितना आनंद आ रहा है। अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, खाना पीना छोड़ के, सारी कार्य छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? कथा का ये आनंद आपको प्राप्त नहीं होता, कथा में लाभ प्राप्त नहीं होता, कथा में आनंद नहीं आता तो कौन घर छोड़ के आता है? कितने हम पड़ोसी होंगे जो भी कथा एक दिन भी नहीं आए होंगे? कितने पड़ोसी हैं? आप लोग में बहुत दूर दूर से भी आए हैं। इसलिए जो कथा है ये भाव प्रभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल विस्तृत हो। ये तो एक खेती है, खेती में आप जैसा भी बीज डालेंगे पृथ्वी से बाहर निकलेगा। उसी तरह से ये कथा यहाँ बैठ करके हम भाव से सुने, प्रभाव से सुने, आलस से सुने, आलस से सुने, शब्द कान में जाना चाहिए और उनकी मुक्ति हुई। आपके कान में जाएगा तो आपकी मुक्ति करेगा, और धुंधुकारी के कान में गया उनकी मुक्ति हुई, और साथ में धुंधुकारी के बाद जिन लोगों ने कथा सुनी उनकी भी मुक्ति हुई। ये भागवत कथा शब्द नहीं है। अनजाने में पैर पड़ गया है तो उसे माफ कर देना चाहिए अग्नि के अंदर। चाहे अनजाने में पैर पड़ गया हो, अपना प्रभाव दिखाएगा, आपको जलाएगा। ठीक उसी तरह से आप कथा में आए हैं तो ये जो सुनेगा जाने में भी पी लेंगे करेगा। चाहे जानकर के अमृत को पिया जाए, चाहे अनजान में पिया जाए, तो आप करेंगे तब लाभ मिलेगा। पूजा आप करेंगे तब लाभ मिलेगा। और नाम किसी का होता है जलते तेल और बाकी
नाम दिए का होता है। मेहनत कोई कर रहा है और नाम किसी का हो रहा है। जलते तेल और बाती है, दीपक जलते हुए देखा होगा, उसमें क्या जलता है? जलता है तेल और जलती है बाती, लेकिन कहते क्या है? दीपक जलता है, दीपक जलता है और नाम किसी का होता है। जलते तेल और बाती नाम दिए का होता है। मेहनत आदत से कोई भी फोन करके कोई भी प्रश्न कर सकता था। आज सुबह ये सुना, ये बीकानेर के आगे वहां से भी फोन आए थे, कोटा से आए थे। हाँ, सभी जगह सुन सकते। तभी तो नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत की कथा तो अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय भक्ति है और अद्भुत। यज्ञ जो करेगा उसको फल मिलेगा, तब जो करेगा उसको। तभी उसका महात्मा होता है। ऐसा नहीं है कि कथा करेंगे तो लाभ तो मिलेगा।